गरीब ससुराल वालों ने खाया आटे की बिरयानी। अरे कांजी लाल जी, और कितना टाइम लगेगा मेरा गेहूं पीसने में? नहीं पिसा तो लाकर दे दो, तब से इतनी धूप में खड़ा कर रखा है। ग्राहक को भड़कते देखकर चक्की का मालिक कांजी लाल मक्खन लगाकर बोलता है, बहन जी इतना गुस्सा मत कीजिए, आपका ही गेहूं पीस रहा है। थोड़ा एसी की हवा खा लीजिए, मैं अंदर से आपका आटा लेके आता हूँ। कांजीलाल चक्की के अंदर आता है और चंदर को खाना खाते देखकर उखड़ जाता है। ये देखो, यहाँ बाबूजी गेहूं पीसना छोड़कर ठूसने में लगे हैं। क्यों नहीं खट्टू गामचोर, जब मैंने तुझसे कहा था कि पहले ये 25 किलो गेहूं चक्की में पीस देना, अर्जेंट है, तो पीसा क्यों नहीं? पर सेठ, ये टाइम तो मेरी रोटी खाने का है। मुश्किल से आधा घंटा तो मिलता है थोड़ा खाने आराम करने के लिए। हाँ, तो एक दिन तू काम नहीं करेगा तो चर्बी घट नहीं जाएगी। अब आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है? फटाफट से गेहूं पीस कर लिया, वहाँ ग्राहक मेरे ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ी हुई है। जी सेठ जी। कड़वी सच्चाई है, मगर एक गरीब को इस दुनिया में 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। चंदर का हाल भी यही था। गरीबी में 8 लोगों को कमाकर खिलाने की जिम्मेदारी उस अकेले पर थी। चक्की मिल का मालिक कांजीलाल एक नंबर का कंजूस आदमी था, इसीलिए चंदर की मजबूरी का फायदा उठाकर 4 से 5 हजार तनख्वाह में महीने भर मजदूरी करवाता था। सेठ, ये लीजिए, सारा गेहूं पीस कर आटा बना दिया है। अब मैं जाकर रोटी खा लूं? अरे खा लियो, खाने के लिए क्यों मरा जा रहा है? जाकर पहले मेरे लिए 5 सितारा होटल से फुल प्लेट मटन बिरयानी करवा कर लिया, मसाला मार के। हाँ जी सेठ, लाता हूँ। पसीने में तरबतर चंदर चिलचिलाती धूप में बिरयानी वाले होटल पर आता है, जहाँ पैसे वाले लोग एयर कंडीशनर में बैठकर चाव से बिरयानी खा रहे थे। भगवान ने जिनको भर भर कर पैसा दिया है, वो तगड़ा खर्चा करके अपने परिवार वालों को बिरयानी खिला रहे हैं। काश कभी मैं भी अपने परिवार को होटल में बिरयानी खिला पाता। चंदर अपनी ख्वाहिश को दिल में दबाए हुए बिरयानी लाकर सेठ को देता है। सेठ उसे ललचाकर खाने लगता है। वाह भाई वाह, एकदम मस्त स्वादिष्ट मुरादाबादी मटन बिरयानी बनाई है। आह, मजा आ गया। मेरा तो पेट टंच हो गया। चंदर, तू खाएगा तो खा ले, 2 चारने वाले हैं अभी। सेठ, गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी झूठन खाऊं। मैं अपनी मेहनत की प्याज रोटी खाकर ही खुश हूँ। मत खा, नहीं खाना तो किसी ने ठीक कहा है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। चल जाकर गेहूं पीस, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। टूटे हुए मन में चंदर रोते हुए गर्मी में कई बोरी गेहूं पीसता है और काम खत्म करके घर आता है, जहां खांचे के अंदर बुढ़े माँ बाप, कुंवारी बहन, एक भाई, बाल बच्चे और पत्नी बबीता थी। अजी आ गए तुम, खाना लगा दूं? नहीं, अभी नहीं, पूरा शरीर आटे में सना हुआ है, पहले नहाऊंगा। माँ बाबू जी ने खाना खा लिया? नहीं जी, आपकी ही बाट जो रहे थे। अरे चंदर, तू नहा धोकर आ जा, सब लोग साथ में खा लेंगे। कुछ देर के बाद बबीता खाना परोसती है, जिस पर रानी कान्हा मुंह बना लेते हैं। माँ, तुमने सब कहा था तुम्हें मेरे लिए बिरयानी बनाओगी, तुमने फिर से सीता बल की सब्जी रोटी बनाई है। मुझको गंदा लगता है, नहीं खाना मुझे। कान्हा, चुपचाप से रोटी खा ले, वरना लगाऊंगी एक थप्पड़। भाभी लाइए, मैं खिला दूंगी। कान्हा, तुम्हें पता है पेठे की सब्जी में बहुत पौष्टिक होता है, जो खाता है वो स्ट्रॉन्ग बॉय हो जाता है। सच्ची में शीतल बुआ? हाँ सच्ची मुच्ची। चलो अब मुंह खोलो। जैसे ही शीतल निवाला खिलाती तो कान्हा उसे उगल देता है। मुझको नहीं खानी है जड़ी हुई सीताफल की सब्जी। पता नहीं मैं इस गरीब खानदान में पैदा ही क्यों हुआ। कान्हा के इस कदर कोसने पर बबीता खींच कर थप्पड़ लगा देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हमको 2 टाइम की रोटी खिलाने के लिए तेरे पिताजी खून पसीना बहाते हैं। करेगा आज के बाद खाने का अपमान? बोल। नहीं करूँगा। दादी बचाओ। बहू, छोड़ दे उसे, देख कैसे सांस पकड़ ली है, वो तो ना समझ है। बच्चे का भी क्या कसूर है जानकी, सारा दोष इस गरीबी का है। उम्र गुजर गई गरीबी देखते देखते। बोलते हुए बूढ़ा शंकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। गरीबी दुखदाई हालातों में पूरा परिवार बेमन से रूखा सूखा खाकर काटते हैं। फिर एक सुबह, सुनो जी, सारा राशन खत्म हो गया है, न चावल है न आटा। देखो, आज सेठ ने तनख्वाह देने को बोला है। मकान मालिक भी किराए के लिए अलग सिर पर चढ़ा पड़ा है। किराने वाले को उधार बाकी भी देना है।
अभी मुट्ठी भर आटा रखा है, 2-4 रोटी पकाकर माँ जी बाबूजी को खिला देती हूँ, हम भूखे रह लेंगे। पूरा दिन परिवार वालों को बगैर खाए कट जाता है। उसी शाम अरे आओ जी आओ भैया, खाओ मुरादाबादी स्पेशल चिकन मटन बिरयानी, हाफ प्लेट 200 रुपए, फुल प्लेट 400 रुपए। अरे जो आएगा वो खाएगा, जो नहीं खाएगा वो बड़ा पछताएगा। आ जाओ भैया आ जाओ। मोहल्ले में बिरयानी बेचने वालों को आया देखकर पड़ोसी भीड़ लगा लेते हैं। दादी मैं तो चिकन वाली फुल प्लेट बिरयानी खाऊंगा। हाँ हाँ मेरे दुलारे पोते, खा लेना बिरयानी। अरे भाई मेरे पोते को फुल प्लेट चिकन बिरयानी खिलाना और चिकन जरा अच्छे से पकाना, गर्मी का मौसम है, कहीं मेरे पोते को पचने में दिक्कत ना हो। अरे आंटी जी, मीट कच्चा रह जाने का सवाल पैदा नहीं होता। अरे भाई मुरादाबादी बिरयानी है, पता है पूरे 400 रुपए किलो का महंगे वाला बासमती चावल इस्तेमाल करता हूँ और देसी चिकन डालकर बनाता हूँ। एक नंबर का स्वाद आएगा, खाकर तो देखो। अब तो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा। चल फिर फुल प्लेट मुझको भी अलग से कर दे। और 4 प्लेट चिकन बिरयानी मुझको भी करना भैया। जी जी करता हूँ। ठंगेरू बिरयानी वाला अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको 400 रुपए प्लेट की बिरयानी खिलाता है। तभी नरेश भी कहता है, हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की। माँ 100 रुपए दे दो, मैं भी खा लूंगा। तुझको रत्ती भर की शर्म नहीं आ रही है मुझसे पैसे मांगते? ज्यादा जीभ का चटोरा मत बन। माँ बिरयानी दिला दो, मुझको खानी है। पैसे नहीं है रानी बेटी। नहीं, मुझको बिरयानी दिलाओ दिलाओ दिलाओ। रानी लोटपोट होकर रोने लग जाती है। खुंदक में बहू दोनों को खींचकर घर में लाती है। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों भाई बहन ने? घर की रोटी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है? 2-4 दिन खाना बंद कर दिया तो अकड़ निकल जाएगी। अरे बहू, रोज रोज रूखी सूखी रोटी खाएंगे तो कहाँ से घर का खाना चित्त पर चढ़ेगा। तभी पसीने में तरबतर गेहूं की बोरी लेकर चंदर आ जाता है। ये लो, चक्की से गेहूं ले आया हूँ और थोड़ा तेल मसाला भी। सब्जी का भाव आसमान छू रहा है, इसलिए सोयाबीन ले आया हूँ, यही बना लेना। भाभी आज आप आराम कीजिए, सबके लिए खाना मैं बनाती हूँ। कौन कौन नमकीन दलिया खाएगा? कुछ अलग सुनकर सब खाने के लिए हाँ कर देते। शीतल बढ़िया तरह से भूनकर सब्जी वाला दलिया बनाकर खिलाती है। अरे वाह शीतल बिटिया, तूने दलिया तो बड़ा चटकदार बनाया है। रोज रोज खाली रोटी खाकर जी उगता गया था। हाँ जी, सच में बिरयानी ना सही मगर ये दलिया भी फर्स्ट क्लास बना है। भाई देख, ये दलिया थोड़ा थोड़ा बिरयानी के चावल जैसा खिला खिला सा लग रहा है ना। दीदी तो क्या हम आटे की दलिया खा रहे ना? अपने दोनों बच्चों के इस तरह की बातें सुनकर बबीता को मन ही मन में जुगाड़ आता है और वह अपनी गरीब ससुराल वालों की बिरयानी खाने की ख्वाहिश को पूरा करने का तय करती है। वैसे गेहूं के आटे से भी बिरयानी बनाया जा सकता है। चिकन और चावल से बनाई हुई बिरयानी सब लोग खाते हैं, बस मुझे थोड़े मसाले और सामान की आवश्यकता होगी। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबीता राशन दाल के डिब्बों में छान मारती है, जिससे उसे थोड़े पैसे जोड़कर रखे हुए मिलते हैं। इतने में तो कड़ू तेल, खड़े मसाले और 3-4 पैकेट सोयाबीन आ जाएंगे, जिससे बढ़िया तरह से बिरयानी बन जाएगी। पैसे लेकर बहू किराने की दुकान से सामान लेकर आती है और कड़ी गर्मी में हाथ चक्की में गेहूं को पीसती है। गेहूं को इतना दरदरा आटा बिरयानी बनाने के लिए काफी है। थोड़ी ही देर में बहू चूल्हा जलाकर आटे वाली बिरयानी बनाना चालू कर देती है और सोयाबीन को भिगोकर फिर से अच्छे तरीके से फ्राई करके लाल कर लेते हैं और सिलबट्टे पर मसाला तैयार करके खूब अच्छी तरह से भूनती है और फिर दलिया वाला मिश्रण उसमें मिलाकर अच्छे से भूनती है। देखते ही देखते बिरयानी जैसी खुशबू घर में भर जाती है। सभी देवर दिलासा भरे मन से पूछता है, भाभी आज आप खाने में मीट बना रही हो क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सच में बहू, खुशबू सुनकर मेरा भी मिजाज हरा हो गया। क्या बना रही हो? बाबूजी आज मैंने सबके लिए आटा वाली बिरयानी बनाई है। आटे की बिरयानी सुनकर ससुराल वालों का मुंह लटक जाता है, मगर जैसे ही बहू गर्मा गर्म आटा बिरयानी थाली में परोसती है तो खिली खिली सोयाबीन डेली बिरयानी बिल्कुल मीट के पीस की तरह लग रही थी, जिसे देखकर सब खुश होकर खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे वाह, बिरयानी खाने में बड़ी ही लजीज लग रही है। वाह भाई वाह, कौन कहेगा कि आटे की बिरयानी है। सच में मम्मा, ये आटे वाली बिरयानी कितनी टेस्टी टेस्टी लग रही है। तमी खुश, मम्मी खुश। कान्हा की बात पर सब मुस्कुरा देते हैं। सब लोग चाव लेकर आटे की बिरयानी खाते हैं। भाभी आपके आटे की बिरयानी ने तो मेरी नमकीन दलिया को भी फेल कर दिया, मैं तो उंगलियां चाटते रह गई। भाभी अब तो मुझे आपके आटे की बिरयानी का चस्का लग गया है। मैं तो आपसे बार बार बनवा कर खाने वाला हूँ।
हाँ सच में बहू, गर्मी के मौसम भर तो ये आटे की बिरयानी बनाकर हम सबको खिला। वो क्या है ना, रूखी सूखी रोटी नहीं खाई जाती, हलक से नहीं उतरती। इस तरफ बबीता को उसके आटे की बिरयानी के लिए गरीब ससुराल वालों से खूब प्रशंसा मिलती है। थोड़े दिनों बाद आपस में सलाह मशवरा करके बबीता आटा बिरयानी बनाकर भी बेचने लगती है, जिससे अलग अलग बिरयानी देखकर लोग काफी पसंद से खरीद कर खाते हैं।